अगर यही बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो जान से मार देता। अभिनेता से नेता बने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार राज बब्बर साहब आज अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। और आज ही के दिन साल 1952 में 23 जून को राज बब्बर साहब का जन्म हुआ था। और 80 और 90 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले राज बब्बर साहब का मुख्य अभिनेता के रूप में पहचान बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। कई हिट फिल्में देने वाले राज बब्बर साहब की शुरुआती फिल्मी करियर फ्लॉप मूवीज से भरा पड़ा है। और अपने हाथों से अपने आज को, अपने भविष्य को, अपने इतिहास को संभाला। हालांकि उस दौरान उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, लेकिन उन्हें असल फिल्म एक फिल्म में रेपिस्ट की भूमिका निभाने के बाद ही मिली। और इसी वजह से ही वह B.R. चोपड़ा के फेवरेट अभिनेता बन गए। तो चलिए आज राज बब्बर साहब के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर जानेंगे राज बब्बर साहब के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे रोचक बातें आप लोगों को बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम किसी ललिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ललिता के बारे में पूछ रहे हैं। और राज बब्बर साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म 100 दिन सास के से की थी। और इस फिल्म में उन्होंने अभिनेत्री रीना रॉय की पति की भूमिका अदा की थी। और फिल्म हालांकि टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री प्रधान फिल्म होने के कारण उन्हें अधिक नोटिस नहीं किया गया। और फिल्म 100 दिन सास के की सफलता के बावजूद राज बब्बर साहब को बतौर अभिनेता काम नहीं मिल रहा था। और आश्वासन तो सभी देते, लेकिन उन्हें काम करने का अवसर कोई नहीं देता था। और इस बीच राज बब्बर साहब को नजराना प्यार का, साजन मेरे मैं साजन की, जज्बात, आप तो ऐसे न थे जैसी कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। और राज बब्बर साहब की किस्मत का सितारा B.R. चोपड़ा की वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म इंसाफ का तराजू से चमका। फिल्म में उन्होंने बलात्कारी की भूमिका निभाई। और फिल्म के निर्माण के समय B.R. चोपड़ा साहब ने कई लोगों को फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी बतौर अभिनेता फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुआ। और बाद में जब उन्होंने फिल्म की कहानी राज बब्बर साहब को सुनाई तो उन्होंने फिल्म को चुनौती के तौर पर लिया और इसके लिए हामी भर दी। हालांकि वह बता चुके हैं कि यह सीन करने में उनके पसीने छूट गए थे। हुजूर, इसीलिए तो आपका हुक्म पाते ही बंदा अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ चला आया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा राज बब्बर साहब ने B.R. चोपड़ा साहब से कहा था कि सीन को थोड़ा हल्का करने की दरख्वास्त की थी। और चोपड़ा साहब ने उन्हें इसकी अहमियत समझाई और कई रिहर्सल्स का मौका भी दिया। इसके बाद जिन्नत अमान के सहयोग से उस वक्त इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे खतरनाक रेप सीन शूट हो पाया था। और साल 1980 में प्रदर्शित फिल्म इंसाफ का तराजू सुपरहिट साबित हुई और वह काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में पहचान बनाने में कामयाब हो गए। और इस फिल्म के बाद राज बब्बर साहब को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। और फिल्म इंसाफ का तराजू की सफलता के बाद राज बब्बर साहब B.R. चोपड़ा के प्रिय अभिनेता बन गए और उन्होंने राज बब्बर साहब को लगभग अपनी हर फिल्म में काम देना शुरू कर दिया। इन फिल्मों में निकाह, आज की आवाज़, दहलीज, किराएदार, अवाम और कल की आवाज़ जैसी फिल्में शामिल हैं। और दोस्तों फिल्म इंसाफ का तराजू की सफलता के बाद राज बब्बर साहब ने अपनी खलनायक की इमेज की परवाह किए बिना रोमांटिक फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। और इन फिल्मों में पूनम ढिल्लों के साथ पूनम और अनीता राज के साथ प्रेम गीत शामिल हैं। इन फिल्मों को दर्शकों ने पसंद तो किया, लेकिन कामयाबी का श्रेय बजाय राज बब्बर की फिल्म की अभिनेत्रियों को दिया गया। और वर्ष 1992 में प्रदर्शित फिल्म करम योद्धा में बतौर मुख्य अभिनेता राज बब्बर साहब के सिने करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई, जो टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई। और इसके बाद अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए राज बब्बर साहब ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। और राज बब्बर साहब के सिने करियर में उनकी जोड़ी अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ काफ़ी पसंद की गई। और उनकी जोड़ी सबसे पहले वर्ष 1981 में प्रदर्शित फिल्म तजुर्बा में एक साथ दिखाई दी। और बाद में उनका झुकाव अभिनेत्री स्मिता पाटिल की ओर हो गया और उन्होंने स्मिता पाटिल से शादी भी कर ली। और हिंदी फिल्मों के अलावा राज बब्बर साहब ने पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय कर दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया।
और फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद राज बब्बर साहब समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया। राज बब्बर साहब ने अपने 3 दशक लंबे सिने करियर में 250 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और राज बब्बर साहब आज भी उसी जोशो खरोश के साथ फिल्म और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन और आज वे 69 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से राज बब्बर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।